हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए एकदम शानदार सी चीज़ लेके आया हूं जिसकी वजह से आपके मन में जो भी सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन होते थे दिमाग में, वो सारी के सारी जो डाउट्स होते थे वो सभी के सभी आज क्लियर हो जाएंगे। देखिए एकदम न्यूली आपके लिए मैं लेके आया हूं, मतलब लेटेस्ट लेके आया हूं। आप देखिए मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 10th जो है वो एकदम लेटेस्ट आपका जो है एडिशन है। आप देखेंगे तो इसमें वो सारी चीज़ें मॉडिफाई होके आ चुकी हैं जो आपके फाइनल एग्ज़ाम मतलब बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए बुक आपकी ही है मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 10th। अब आइए सबसे पहले इसमें जो है हम देख लेते हैं कि क्या है, मतलब कंटेंट हम देखते हैं। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें आपको दिया गया है, ये रहा आपका पूरा का पूरा चैप्टर और आप देख सकते हैं इन चैप्टरों को। इसमें आपके पास कौन कौन से चैप्टर हैं तो देखिए पहला चैप्टर है आपका रियल नंबर, दूसरा पॉलिनोमियल, तीसरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और चौथा क्वाड्रेटिक, पांचवा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये सारे चैप्टर तो आपके पास हैं। अब आप देखिए आपके पास क्या है, अब आपके पास 6 चैप्टर है वो ट्रायंगल, 7th है आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आपका 8 है इंट्रोडक्शन फॉर ट्रिग्नोमेट्री, 9 है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, 10 है सर्कल। यहाँ तक तो नो चेंज। लेकिन 11 जो पहले कंस्ट्रक्शन हुआ करता था वो अब डिलीट हो चुका है और 11 नंबर जो है वो एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अगर बात करते हैं चैप्टर 12 अब हो गया आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो कि 13 हुआ करता था, अब स्टैटिक्स हो गया 13 चैप्टर और 14 आपका हो गया बच्चे प्रोबेबिलिटी। तो इसमें जो है कुल टोटल आपके 15 चैप्टर हुआ करते थे, अब कितने चैप्टर हैं 14। अब बच्चे देखो इस यहाँ तक तो चैप्टर तो आपको पहले से भी क्लियर थे कि कौन कौन से चैप्टर हमारे एग्जाम में आ रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से एक्सरसाइज हैं जो हमें पढ़ के जाना है, तो देखो बच्चे चैप्टर का नाम आपका आ गया रियल नंबर। और अगर हम बात करते हैं अपने रियल नंबर की, तो रियल नंबर में अगर हम बात करें तो देखो आपको एकदम क्लियरली अच्छे से याद होगा चीज़ें। ये आपको जो एक्सरसाइज दिख रही है एक्सरसाइज 1.1 वो कौन सी एक्सरसाइज है, आपकी पुरानी जो एडिशन बुक थी उसमें 1.2, मतलब ये 1.1 के जो क्वेश्चन अब बने गए हैं। आप देखो बच्चे सामने है आपकी स्क्रीन पे एकदम क्लियरली है। कुल टोटल ये 7 क्वेश्चन है और ये 7 क्वेश्चन जो पहले 1.2 में हुआ करता था वही अब बच्चे 1.1 में हो गया। मतलब ये हमारे सिलेबस में है, सिर्फ और सिर्फ आप इसी को पढ़ के जाइएगा, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं। अब यहाँ बात कर लीजिए तो देखो आपको दिया हुआ इरेशनल प्रूफ करने के लिए, तो अब अगर हम बात करें तो ये प्रूफ दैट आपको दिया हुआ है √2 को √3 को। और ये देखो कुल टोटल जो नंबर ऑफ एक्सरसाइज जो है वो आपके पहले चैप्टर रियल नंबर में सिर्फ और सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज रह गए हैं, जिसको आप बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं एकदम क्लियर। ये एनसीईआरटी की बुक है बच्चों, एनसीईआरटी की जो बुक है वो बच्चे आपके सामने है और आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज आपको पढ़ के जाना है। मतलब जो आप पुरानी बुक आपके पास है 1.2 पढ़ के जाएंगे और 1.3 पढ़ के जाएंगे। क्या आपको बिल्कुल टच नहीं करना है वो है 1.1 और 1.4, बिल्कुल मत पढ़िएगा। अब आइए हम बात करते हैं अगले चैप्टर नंबर 2 की। आप अच्छे से जानते हैं कि चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स होता था, आज भी वही है। आगे देखते हैं। अब इसमें भी आपको पहले क्लियरली देखो एनसीईआरटी की बुक है जो बच्चे आपको अच्छे से पता है, पूरी विश्वसनीयता के साथ इसको पेश किया जाता है। आपको नो डाउट बच्चे आप अलग कंपनी के जो भी आते हैं हमारे सैंपल पेपर उनमें हम भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन ये एक ऐसी बुक है जिस पर आप बेहतर भरोसा कर सकते हैं। और आप देखिए ये पॉलिनोमियल में आप एकदम क्लियर देख रहे हैं, ये ग्राफ वाले आपके लिए 2.1 जो है वो तो आज भी बच्चे है। आप देखिए 2.1 आज भी है। इसके साथ बच्चे आपको 2.2 आपको देखने को मिलेगा और देखिए 2.2 के जस्ट नीचे समरी लिख दिया है। मतलब आपके दिमाग में ये जो बातें आ रही थी कि क्या मैं 2.3 को पढ़ूं या 2.3 को ना पढ़ूं, ये एकदम क्लियर हो गया। आपको इस जो है
चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ बच्चे 2 ही एक्सरसाइज पढ़ने हैं और वो है 2.1 और 2.2। इसके अलावा बच्चे आप ना क्यूबिक पॉलिनोमियल पे जाइएगा, कहीं नहीं जाइएगा, बस सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेट कीजिएगा और यहीं पे यही देखिए। कुल टोटल बच्चे अगर हम बात करें तो देखो बच्चे 5 से 6 नंबर हमारे स्टार्टिंग के ये जो चैप्टर है इन दोनों से आते हैं। और देखो क्या पढ़ना है, कुछ भी नहीं, 9 के बराबर ही पढ़ना है बच्चे। 2 एक्सरसाइज पहले में, 2 एक्सरसाइज दूसरे में। अब बच्चे देखो थर्ड में भी हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें डाउट होती थी, क्या मैं पढ़ूं क्या ना पढ़ूं। तो अगर मैं बात करता हूं बच्चे तो आप देखें इसमें क्या है आपके लिए। देखो थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब अगर इसको हम अच्छे से बात कर रहे हैं बच्चे तो आप देखो ये 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट पैरेलल, ये सारी बातें आपको पता है। अब अगर हम बात करते हैं ग्राफ से रिलेटेड तो आप देखिएगा कि 3.1 जो है वो आपका बिल्कुल आप देख रहे हैं कि वो हट गया है और 3.2 जो है वो कन्वर्ट हो गया 3.1 में। मतलब जो आपके दिमाग में ये बात जा रहा था कि 3.1 को जो है हमें पढ़ना है वो अब डिलीट है। बच्चे देखो सामने एनसीईआरटी की बुक है, मतलब आप विश्वास पूरा का पूरा करें, इसमें कोई डाउट नहीं है बच्चे। तो जो 3.2 था वो कन्वर्ट हो गया 3.1 में। और आगे अगर हम देखें तो अब देखो बच्चे आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ अगला जो है वो जो एक्सरसाइज है आप देख रहे हैं कि ये जो है 3.2 आ गया। और 3.2 है वो आपकी किताब में कौन सा है आप इसे मार्क जरूर कर लेंगे बच्चे, क्योंकि आपके पास जो है वो ओल्ड एडिशन की बुक है। तो आप देख सकते हैं बच्चे इसमें जो है 3.2 जो है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से है। और आप देखिए 2 एक्सरसाइज आपके ये हो गए। अब आइए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन कह रहा हूं सर, अगले अगर हम बात करते हैं तो वो है अगली एक्सरसाइज आपके पास कौन सी है तो देखिए 3.3 और यही लास्ट में इसने समरी लिख दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, इस बात को अच्छे से ध्यान दीजिएगा। सबसे लास्ट आपको ये चीजें बताई जा रही हैं बच्चे, एग्जाम एकदम आ गए हैं आपके करीब में। और 3.3 जो है आप देखिए इसमें लिखा हुआ है कौन से मेथड से एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन भी आपके सामने है बच्चे। लीडिंग लाइब्रेरी, मीना, द सम, ये सारे क्वेश्चन है। और ये 3.3 और इसी के साथ ही बच्चे आपको 3.4 बच्चे समरी दे दिया है। मतलब इन 3 एक्सरसाइजों को छोड़ के सारी की सारी एक्सरसाइजें बच्चे डिलीट कर दी गई हैं। तो ये आपके लिए सबसे बड़ा एक्सरसाइज वाला ये चैप्टर था और इसमें बच्चे सिर्फ और सिर्फ 3 ही एक्सरसाइज पढ़ना है। तो सोचिए कि कितना आसान आपके लिए ये हो गया है और ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल होगी बच्चे। आप बच्चे इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे कि ये जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो सभी तक पहुंच सके। ठीक है, तो आइए अगर हम बात करते हैं तो अगले चैप्टर आपको पता है बच्चे, अगला चैप्टर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। और इसमें देखो बच्चे इसमें भी बहुत सारे डाउट्स होते थे कि हम कौन से चैप्टर एक्सरसाइज को पढ़ें, कौन से एक्सरसाइज को ना पढ़ें। तो वो डाउट बच्चे देखो अभी क्लियर हो जाएगा। और वो देखिए आपके सामने है 4.1 की अगर हम बात कर रहे हैं तो 4.1 एज इट इज़ है, इसमें नो चेंज है बच्चे, वही क्वेश्चन है। और आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पहले बता चुका हूं, लेकिन पहले आज जो है सबसे मेन बात आज आपको मैं बताने जा रहा हूं। जो कन्फ्यूजन आपके दिमाग में थी कि मैं क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, तो उसको मैंने सबसे पहले बच्चे दूर करने जा रहा हूं जो आपके सामने है। आप देखो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रहा है, 4.2 भी एज इट इज़ है। 4.3 के बारे में देख लें तो 4.3 जो है बच्चे पूरा का पूरा आप देखें डिलीट है। मतलब वर्ड प्रॉब्लम जो हैं 4.3 के जो पहले आपकी एक्सरसाइज में पहले से जो दिया है वो पूरा का पूरा डिलीट है। मतलब इस बार पेपर भी बच्चे बहुत ही इजी आने वाले हैं। ये मान के चलिएगा पेपर जो है अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत कर देते हैं और कॉन्सेप्ट अगर आप जानते हैं तो आप 100% नंबर बच्चे स्कोर करेंगे। तो ये चीज़ें आप एकदम ध्यान दीजिएगा। देखिए 4.3 जो हमारे पुराने बुक में हुआ करती थी वो पूरा का पूरा डिलीट है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 3 ही एक्सरसाइज पढ़ने हैं। अगर मैं बात करता हूँ पुरानी एक्सरसाइज की तो 4.1, 4.2 और 4 जो है वो 4 पढ़ना है। और आपको पता है कि इनमें से जो क्वेश्चन होते हैं कितने अच्छे होते हैं। अगर हम बात करें 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 की, सब ये मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको पहले बताया जा चुका है। अब जो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं बच्चे वो ये हैं।
आइए अब बात करते हैं आगे। तो इसमें बच्चे देखो अब क्या दिया हुआ है, अगर हम बात करेंगे तो अगला 5th चैप्टर है। तो 5th चैप्टर में भी अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है कि 5th चैप्टर में जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और इसमें भी जो है हमारे शुरू से ही डाउट रहा कि कौन से क्वेश्चनों को छोड़ दें, कौन से क्वेश्चनों को पढ़ें। तो अगर हम बात करते हैं तो बच्चे 5.1 जो है वो आपका पूरा का पूरा एज इट इज़ है। 5.2 को देख लेते हैं। तो 5.2 को अगर हम देखते हैं तो 5.2 भी बच्चे देखो एकदम सेम, मतलब वो जगह से स्टार्ट है, मतलब सेम क्वेश्चन 20 क्वेश्चन उसमें भी होते थे, इसमें भी हैं। मतलब एपी में अभी तक नो चेंज हुआ है। और आगे जैसे देखेंगे तो ये बच्चे एपी बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, मतलब एपी पूरा का पूरा एज इट इज है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो पूरा का पूरा है, इसमें कोई ऐसा डाउट नहीं है बच्चे जो आपको क्रिएट हो। पुरानी किताबों में जो था वो सेम है नई किताब में भी। अब आगे अगर हम बात करते हैं अपने ट्रायंगल चैप्टर की, तो ट्रायंगल चैप्टर की अगर हम बात कर लें तो आप देख लीजिए कि ट्रायंगल में जो हमारे दिमाग में ये था कि क्या हम पढ़ के जाएं, क्या ना पढ़ के जाएं, तो वो चीज़ें सब डिलीट होंगी। अब देखते हैं तो अगर अब हम बात करते हैं तो यहाँ देखो 6.1 आपके पास पहले भी था। सिमिलरिटी की बात करें तो आपको पता है बच्चे बीपीटी, ये थेल्स थ्योरम, ये कन्वर्स बीपीटी आगे होगा, ये कन्वर्स बीपीटी है, एग्जाम्पल्स हैं। और 6.2 जो है एज इट इज़ है, इसमें नो चेंज है। और उसके बाद बच्चे अगर हम बात करें तो यहाँ पे बच्चे ट्रायंगल की जो आपको दिया, दो ट्रायंगल अगर आपके उनके दो एंगल और साइड इक्वल हों तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। तो 6 पॉइंट जो आपके पास 3 है वो देखते हैं एज इट इज़ है या उसमें कुछ चेंज है। तो 6.3 भी बच्चे अब तक तो दिख रहा है कि एज इट इज़ है। अब बच्चे देखो 6.3 के बाद देखिए सबसे अच्छी बात कि मतलब समरी आ गया, और समरी आने का मतलब होता है बच्चे कि आपका जो ये चैप्टर खत्म हो गया। मतलब इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरम, बच्चे देखो सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर में थ्योरम को दिया था, ये जरूरी नहीं है कि वो रिपीट नहीं होगा, वो भी रिपीट हो सकता है। आप ये मान के चलो, क्योंकि अब थ्योरम के ऑप्शन खत्म हो गए, आपके पास कन्वर्स और ये क्या कहते हैं बीपीटी है, तो और सारी चीज़ें बच्चे अब खत्म है। तो आपको जो सिलेबस मैंने दिखाया बस इसी पे फोकस करना बच्चों। इस बार बच्चे आपको मैं बताता हूं कि आप मैक्सिमम नंबर स्कोर करने वाले हैं इस बार बच्चे। आप क्योंकि आपकी तैयारी तो पहले से काफ़ी अच्छी से हुई है, लेकिन देखिए सिलेबस कितना रिड्यूस है, ये कंफर्मेशन बच्चे हमें अपने सैंपल पेपर से तो बिल्कुल नहीं हो पा रहा था कि कौन सी चीज़ें आ रही हैं, कौन सी चीज़ें नहीं आ रही हैं। लेकिन जैसे ही हमारे पास एकदम विश्वसनीय, आपको जो मैंने बताया कि बच्चे सबसे ज़्यादा विश्वास हम जिस पे कर सकते हैं वो बुक मेरे सामने है, और उससे मैंने आपको बता दिया कि वो क्या क्या है जो आने वाला है 2023 बोर्ड एग्जाम में। अब आइए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर लें। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो है वो क्या है, आप देखिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो आपका 7.1 डिस्टेंस फार्मूला और 7.2 सेक्शन फार्मूला, ये जो है आपके सिलेबस के हैं। अब देखते हैं 7.1 और 7.2 एज इट इज समरी। मतलब 7.3 तो पहले से आप पढ़े भी नहीं होंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 एक्सरसाइज। तो मैंने आपको बच्चे कुल टोटल जो है वो 7 चैप्टर एकदम क्लियरली बता दिया कि उन 7 चैप्टरों में से कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो बच्चे बोर्ड टच करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी इजी हो गई, इसको रिवीजन करने के लिए कितना आसान हो गया। ये बुक बच्चे आपको आपके सामने ये बुक जाते ही आपने पहले ही भरोसा कर लिया कि नहीं अब तो यही सिलेबस है। तो बच्चे अब डेफिनेटली बच्चे इन सब चीज़ों को बच्चे आप रिवाइज करेंगे। और मैंने आपको बताया बच्चे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें कि सभी लोगों तक मेरी बात जा सके, जिससे कि बच्चे सभी के नंबर बच्चे बहुत बेहतर आए। तो मैं आगे जो है अगली वीडियो में बच्चे चैप्टर 8 टू चैप्टर 14 मैं आपको बताऊंगा वो कौन कौन सी एक्सरसाइज है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगी।